प्रश्न नंबर 6। राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया। दिया है राधा द्वारा खाया गया तरबूज बराबर 1/2 हिस्सा। सोहन द्वारा खाया गया तरबूज बराबर 1/4 हिस्सा। राधा तथा सोहन द्वारा खाया गया तरबूज बराबर 1/2। 1/2 राधा द्वारा खाया गया तरबूज और 1/4 सोहन द्वारा खाया गया तरबूज। अब हर में 2 और 4 दिए है तो 2 और 4 का लसा निकालेंगे। तो 2 से भाग जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से भाग जाएगा 2 1 कम 2। तो लसा बराबर 2 गुणित 2 तो आएगा 2 दूनी 4। लसा आया 4। अब 4 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 गुणित 1 प्लस अब 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा 4 एकम 4 गुणित 1। 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बट्टे 4। 2 और 1 3 3/4। अतः दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल 3/4 हिस्सा खाया। प्रश्न नंबर 7। मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 45। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है। लड़कियों की संख्या बराबर 2/5 गुणित 45। अब 5 एकम 5 5 नवा 45 और 9 दूनी 18। अतः लड़कियों की संख्या 18 होगी। प्रश्न नंबर 8। प्रभात 500 रुपये लेकर बाजार गया। उसने कुल रुपयों के 1/4 रुपये की किताब खरीदी तथा कुल रुपयों के 1/5 रुपयों की मिठाई खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने रुपये शेष बचे। दिया है प्रभात 500 रुपये लेकर बाजार
गया। कुल रुपयों के 1/4 रुपए के किताबें खरीदी। 1/4 रुपए की किताब खरीदी तो 500 गुणित 1/4। अब 4 से 500 को भाग करेंगे तो 125 आएगा। तो उसने 125 रुपए में किताबें खरीदी। कुल रुपयों के 1/5 रुपए के मिठाई खरीदी। 1/5 रुपए की मिठाई खरीद रही है तो 500 गुणित 1/5। अब 5 से 500 को भाग करेंगे तो 100 आएगा। तो उसने 100 रुपए की मिठाई खरीदी। कुल खर्च बराबर 125 रुपए की किताबें खरीदी प्लस 100 रुपए की मिठाई खरीदी। 5, 2 और 1 2। तो उसका कुल खर्च आया 225 रुपए। प्रभात के पास शेष बचे रुपये बराबर 500 रुपये लेकर बाजार गया और कुल खर्च आया उसका 225। तो 500 से 225 को माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2। तो उसके पास 275 रुपये शेष बचे। अतः प्रभात के पास कुल 275 रुपये शेष बचे। प्रश्न नंबर 9। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपये थी। उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को तथा शेष भाग 1/2 भाग अपने बेटे को तथा 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। तो प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। दिया है एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति बराबर 60,000 रुपये। संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को दिया बराबर उसके पास कुल संपत्ति है 60,000 रुपये और इसमें से 1/2 भाग अपनी पत्नी को दे रहा है। तो 2 से 60,000 को भाग करेंगे तो 30,000 रुपये आएगा। शेष रुपये बराबर 60,000 से अब 30,000 को माइनस करेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 6 में से 3 गया 3। तो आया 30,000 रुपये। शेष का 1/2 भाग अपने बेटे को दिया तो शेष में आया 30,000 रुपये और अपने बेटे को दे रहा है 1/2। तो 2 से 30,000 को भाग करेंगे तो 15,000 रुपये। शेष का 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया बराबर शेष है 30,000 रुपये गुणित 1/2। 2 से 30,000 को भाग करेंगे तो 15,000 रुपये आएगा। अतः प्रत्येक को प्राप्त राशि 30,000 रुपये उसकी पत्नी को और 15,000 रुपये उसके बेटे को और 15,000 रुपये उसकी बेटी को प्राप्त हुआ।